IGST लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमने मुंबई के आदमी से खरीदा, हम दिल्ली में रहते हैं और हमने मुंबई के आदमी से गुड्स खरीदा है, तो ये इंटर स्टेट परचेज है, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, IGST लगेगा। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 50,000, और अब हम करेंगे 50,000 का 18%, ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने ये बात कही थी ना आपसे कि IGST का जो रेट होता है वो CGST और SGST के रेट के बराबर होता है। अब लोग यहाँ पे गलती बहुत करते हैं कि उन्होंने देखा कि आगे लिखा हुआ है CGST लगाओ SGST लगाओ, ठीक है, उन्होंने देखा कि इसमें लिखा हुआ है कि CGST और SGST लगाओ, तो वो CGST और SGST चार्ज कर देंगे, जबकि यहाँ पे हम इंटरस्टेट परचेज कर रहे हैं, इंटरस्टेट परचेज कर रहे हैं, तो इंटरस्टेट परचेज के केस में आप IGST लगाओगे, CGST SGST थोड़ी लगाओगे। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन ने इस तरीके से ट्रांजैक्शन को आपको पेपर में भी दिया जाएगा, ठीक है, कि वो इंटरस्टेट परचेज की बात कहेगा, क्यों, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और मुंबई के आदमी से खरीद रहे हैं, तो वो इंटरस्टेट परचेज हुई, लेकिन वो आपको रेट दे देगा CGST और SGST के, और CGST और SGST के रेट देख के आप इनपुट CGST और इनपुट SGST डेबिट कर सकती हैं, ठीक है, जल्दबाजी में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि CGST और SGST आप डेबिट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, IGST डेबिट। IGST का रेट कहां से लाएंगी, CGST का जो रेट है यानी 9%, SGST का जो रेट है 9%, दोनों को जोड़ दो, IGST का रेट आ गया 18%। तो IGST कितनी चार्ज करनी है, 18% चार्ज करनी है, 50,000 का 18% होता है 9,000 रुपए। और टू क्या नाम था इस दुकान का, हिमालयन ट्रेडर्स मुंबई, हिमालयन ट्रेडर्स कॉमा मुंबई। सर ये कॉमा करके जो आप शहर का नाम लिख रहे हैं लिखना जरूरी है, नहीं ये जरूरी नहीं है, अगर लिख रही हैं तो अच्छा प्रेजेंटेशन है, नहीं लिख रही हैं तो कोई नंबर नहीं कटेंगे उसके लिए। नेक्स्ट, थर्ड, अब सेल वाले हमारे ट्रांजेक्शन है, गुड्स सेल्ड किए हैं, किसको किए हैं, ब्रिज ट्रेडर्स दिल्ली। अब बताओ, हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के आदमी को सेल कर रहे हैं, तो ये इंटर स्टेट सेल है कि इंट्रा स्टेट सेल है, इंट्रा। इंट्रा, बिल्कुल, विद इन द सेम स्टेट है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, दिल्ली का आदमी अगर नोएडा के आदमी को सेल कर रहा है, ठीक है, तो ये इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, नोएडा दिल्ली में आता है। यही तो मेन बात है, इसीलिए तो ये सवाल पूछा है मैंने आपसे, नोएडा दिल्ली में आता है कि नहीं, इंट्रा। इंट्रा, चलो सही है। अब आपको इतनी बात पता है तो बहुत अच्छी बात हुई जान के। नोएडा यूपी में आता है मैम। चलो, तो गुड्स सोल्ड किया है किसको, ब्रिज ट्रेडर्स को, तो ब्रिज ट्रेडर्स को गुड्स सेल्ड किया है, तो डेबिट किसको करेंगे, ब्रिज ट्रेडर्स दिल्ली। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट होगा, और क्या क्रेडिट होगा, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ठीक है, सेल्स कितने से क्रेडिट होगा, हमारे जितने गुड सेल हो रहे हैं उसकी वैल्यू से 40,000,
40,000 का 9% होगा CGST, तो 40,000 का 9% कितना होता है? 40,000 इंटू 9%, 3600। 3600 CGST, 3600 SGST। और ब्रिज ट्रेडर्स कितने से डेबिट होगा? 47,200। फोर्थ, गुड सोल्ड टू पुनीत ब्रदर्स मुंबई, बर्थ 90,000 रुपए प्लस CGST एंड SGST 9%। बताओ, इंटरस्टेट सेल है इंट्रास्टेट सेल है? हेलो? इंटर। इंटरस्टेट। गुड। तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा? IGST चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ भी देखो ट्रांजैक्शन में क्या था। खैर ये क्वेश्चन हम ही ने खुद ही क्रिएट किया, तो जो हम डालेंगे वही चीज़ तो लिखी होगी इसमें। पर लिटरली आप जब अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगी वहाँ भी इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। इसीलिए मैंने भी ये ट्रांजैक्शन इसीलिए क्रिएट किया, क्योंकि आपकी बुक में इस तरीके से क्रिएटेड होगा। ठीक है, आपको पूरी फीलिंग दी जाएगी कि ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, लेकिन रेट उठा के दे दिया जाएगा CGST और SGST, ताकि आप जल्दबाजी में क्या करो, CGST और SGST के अकाउंट क्रेडिट कर दो और उसको इंट्रास्टेट के हिसाब से सॉल्व कर दो। तो आपको क्या याद रखना है कि IGST का जो रेट होता है वो CGST और SGST का रेट का समेशन होता है, यानी 9 + 9% आप करेंगे तो 18% IGST का रेट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगी, यहाँ IGST चार्ज करेंगी। तो डेबिट क्या होगा? पुनीत ब्रदर्स मुंबई, पुनीत ब्रदर्स मुंबई होगा डेबिट 90,000, नहीं 90 नहीं, ये तो GST के अमाउंट के साथ डेबिट होगा ना। टू सेल्स अकाउंट कितने से? 90,000 से। टू आउटपुट IGST अकाउंट। बताओ, आउटपुट IGST कितना आएगा? 90,000 का 18%, ये कितना होगा? 16,200। और पुनीत ब्रदर्स कितने से डेबिट होंगे? 1,06,200। बताओ, ये चार ट्रांजेक्शन की एंट्री जो की है इसमें कोई दिक्कत है? खैर ये अभी तक जो पढ़ा था उसी की हमने की है। ठीक बात है, बताओ। चलो, अच्छा मैम, आपका फ्राइडे निकल गया, आपने वो 10 क्वेश्चन और जो किए हैं एडिशनल जर्नल के प्रैक्टिस, वो आपने सेंड नहीं किए? हेलो? आज आज भेज दीजिएगा, ठीक है। चलो, अब मैं कह रहा हूं, मैंने अपना पूरा ट्रांजैक्शन सॉल्व कर लिया। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात कही थी ना उस दिन, जब नेटवर्क इशू हो रहा था बहुत ज्यादा, एक इंपॉर्टेंट बात कही थी, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी। अगर नहीं सुनी तो एक बात सुनिए कि जिस क्वेश्चन में IGST CGST SGST तीनों हो, जिस क्वेश्चन में IGST CGST SGST तीनों हो, उस क्वेश्चन में आपको सारे ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री करने के बाद दो एडिशनल एंट्री करनी पड़ेंगी। वो कौन सी होंगी? एक सेट ऑफ मारने की एंट्री, सेट ऑफ यानी जो मैंने आपको बताया नहीं था कि आउटपुट GST का इनपुट GST से सेट ऑफ होता है, तो वो सेट ऑफ करने की एंट्री, और साथ ही साथ GST के पेमेंट करने की एंट्री। ये दो एडिशनल एंट्रीज मारनी पड़ेंगी। कब मारनी पड़ेंगी? जब क्वेश्चन में CGST SGST IGST तीनों मौजूद हो। ठीक है, फिर से रिपीट कर देंगे। लिखना है क्या ये? सुनना है, पता नहीं सर दोबारा बोल दीजिए। ओके ओके, अगर लिखना होता तो हम लिखवा देते, अगर केवल सुनना है तो सुन लो कि जिस क्वेश्चन में CGST SGST IGST तीनों मौजूद हो, उस क्वेश्चन में आपको दो एडिशनल एंट्रीज करनी होंगी। कौन सी? एक सेट ऑफ की एंट्री करनी होगी और दूसरी किसकी? पेमेंट की, GST पेमेंट की। ठीक है, हाँ। तो फिर ऐसे तो GST वाला चैप्टर में होगा, दूसरा भी करना पड़ेगा। GST वाले चैप्टर में, ये GST का ही तो चैप्टर चल रहा है। अरे मतलब वो जिसमें वो होता है, जिसमें अलग से कॉलम बने होते हैं GST के। GST के अलग से कॉलम बने होते हैं? कैश बुक? कॉलम में होता है GST। हाँ, GST कैश बुक में भी होती है, GST सब्सिडरी बुक्स में भी होती है। यहाँ से आगे आप जितने चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको GST का इफेक्ट थोड़ा बहुत दिखेगा। ठीक है, तो तो आप ये तो GST, जर्नल में हो गया। हाँ, ये तो जर्नल में हो गया।
हाँ, ये तो जर्नल में इफेक्ट हो गया इसका। आगे आप अभी अगला चैप्टर जो पढ़ेंगी लेजर, लेजर में तो खैर इफेक्ट नहीं समझ में आएगा इसका ज़्यादा, क्योंकि लेजर में जैसे सबके अकाउंट बनेंगे वैसे इसके भी अकाउंट बन जाएंगे। कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स जब आप पढ़ेंगी तो उसमें भी जीएसटी का अलग से इफेक्ट पड़ेगा, तो मतलब पहले आपको सॉल्व करना सीखना होगा कैश बुक नॉर्मली जैसे आप सॉल्व करती हैं, और फिर आपको सीखना होगा कैश बुक अगर जीएसटी लग रहा है तो कैश बुक कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जर्नल में दोनों अलग अलग तरीके करके देखा है वैसे वहां भी करके देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो सवाल है कि जीएसटी का कॉलम अलग से बनता है, वो आप कहाँ की बात बता रही हैं? कैश बुक की बता रही है कि सब्सिडरी बुक्स की बता रही हैं? वही जो भी है सब्सिडी बता रहे हैं। हाँ, पता नहीं। पता नहीं, इन्हीं दोनों जगह होता है अलग से कॉलम। वैसे अलग से कॉलम वहां सब्सिडरी बुक्स में बनता है, जीएसटी का जो अलग से कॉलम बनता है वो सब्सिडरी बुक्स में बनता है। तो अगर आपने स्कूल में सब्सिडरी बुक्स पढ़ा होगा तो वहां का आपको याद होगा कि वहां पे अलग अलग कॉलम बनते हैं जीएसटी के। तो सब्सिडरी बुक्स दो तरीके से सॉल्व करना हमें सीखना है। पहले तो नॉर्मली अगर जीएसटी नहीं लग रहा है, और फिर हमें सीखना होगा उस व्यापारी का जिसपे जीएसटी लग रहा है। ठीक है, तो जीएसटी लग रहा है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहां पे वो था मैम आपका जो ये बात आप कर रही हैं जीएसटी के अलग अलग कॉलम, तो वहां पे ये बात आती है। ठीक है, लेकिन वहां पे सेट ऑफ और पेमेंट की बात नहीं आएगी। ठीक है, सेट ऑफ और पेमेंट केवल यहाँ जर्नल में हम देखेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन वो आपकी बात सही थी कि वहां पे हमारा अलग अलग कॉलम बनते हैं जीएसटी के लिए। ठीक है, तो वो वहां देखेंगे। तो एक बार और रिपीट के दे रहे हैं कि जिस क्वेश्चन में सी जीएसटी एस जीएसटी आई जीएसटी तीनों मौजूद हो, उस क्वेश्चन में आपको दो एडिशनल एंट्रीज पास करनी होंगी, और वो दो एडिशनल एंट्री किसके लिए होंगी? एक जीएसटी सेट ऑफ करने के लिए और एक जीएसटी पेमेंट करने के लिए। अब मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में हमारे टोटल आउटपुट आईजीएसटी की अमाउंट कितनी है? जितना भी अभी तक हमने सॉल्यूशन किया है उसमें आउटपुट आईजीएसटी की अमाउंट कितने रुपए है? ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी की अमाउंट कितने रुपए है? आउटपुट एसजीएसटी की अमाउंट कितने रुपए है? इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी की अमाउंट कितने रुपए है? इनपुट एसजीएसटी की अमाउंट कितने रुपए है? और इनपुट आईजीएसटी की अमाउंट कितने रुपए है? बताइए। ठीक है, ये सोल्यूशन आपने नोट तो किया नहीं होगा, तो मैं सोल्यूशन आपका पार्ट बाय पार्ट खोले ले रहा हूँ। इस पार्ट से देख लो जितना भी आपको देखना है कि इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी कितने रुपए है। लिख लिया? 1 मिनट। मोटा चावल बेचे गेहूं बेचे। और ये सेकंड पार्ट, इसमें आउटपुट के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ऊपर इनपुट था क्या? हाँ, वो इनपुट था। यहाँ पे आउटपुट आउटपुट है ना पूरा, आउटपुट सी जीएसटी आउटपुट एस जीएसटी आउटपुट आई जीएसटी। और ये पहले वाले पार्ट में क्या था? सब इनपुट था, इनपुट सी जीएसटी इनपुट एस जीएसटी और इनपुट आई जीएसटी। तो दोनों को अलग अलग बताऊं कि ऐड करके बताऊं? ऐड करके नहीं, अलग अलग बताना है सब कुछ। ठीक है, ओके। तो फिर यहाँ पे लिख लिए इनपुट सी जीएसटी इनपुट इनपुट सी जीएसटी लिख लेते हैं। कितने रुपए? 1800। और इनपुट
input SGST equal to 1800, IGST 9000, अब आउटपुट वाले बताओ। लिखिए सर। CGST 3600, SGST 3600, और ये IGST। IGST 16200. जब मैम मैं कह रहा हूं कि आपको इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ करना है तो आपका दिल क्या चाहता है हम क्या करें? सर आप तीनों के तीनों जो आउटपुट वाले हैं उनको ऐड कर दीजिए और इनपुट वाले से माइनस कर दीजिए, हो गया सेट ऑफ। क्या आपकी इच्छा यही है सेट ऑफ करते वक्त? हमको समझ ही नहीं आ रहा सेट ऑफ का क्या मतलब हुआ। अरे सेट ऑफ मतलब माइनस, थोड़ा मतलब वो सब्ट्रैक्शन होता नहीं है अपना, जो बचपन में पहली क्लास में पढ़ा था, वही मतलब होता है सेट ऑफ का। इसको थोड़ा टैक्स के टर्म्स में बोला जाता है सेट ऑफ बस। ये आप टैक्स पढ़ रही है ना जीएसटी, तो टैक्स वालों को सब्ट्रैक्शन वर्ड अच्छा नहीं लगता तो वो लोग इसको सेट ऑफ बोल लेते हैं। करना करना माइनस ही है, ठीक है। तो जब आप ये माइनस, चलो देसी भाषा में बोलते हैं कि अगर माइनस करना है तो माइनस करने से आप क्या सोच रही हैं कि तीनों आउटपुट ऐड करें और तीनों इनपुट ऐड करें, आपस में जो आ रहा है उसको माइनस कर दें, है ना। ज्यादातर लोगों के दिमाग में वैसे भी यही चीज आती है, ठीक है। जब हम भी या तो IGST को IGST से माइनस CGST को CGST से और SGST को SGST से। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ना कि आप एक लॉ पढ़ रही हैं, ठीक है, जीएसटी एक लॉ है, ठीक है। जीएसटी का लॉ कौन सा है? जीएसटी एक्ट 2017। और इस एक्ट में ऐसा लिखा गया है कि आप क्या कर सकती हैं, आप आईजीएसटी को, जो आउटपुट इनपुट आईजीएसटी है, जो आपके पास इनपुट आईजीएसटी है, उसको आप तीनों से सेट ऑफ कर सकती हैं, यानी खुद के आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकती हैं, साथ ही साथ आउटपुट सीजीएसटी से भी सेट ऑफ कर सकती हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये मैम, ध्यान रखने को। और तीसरी है आप आउटपुट एसजीएसटी से भी सेट ऑफ कर सकती हैं, ठीक है। तीनों से सेट ऑफ किया जा सकता है इसको, ठीक है। ऑब्वियसली पहले आउटपुट आईजीएसटी से किया जाएगा और अगर उसके बाद भी बच रहा है तो फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी के बाद देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास जो इनपुट सीजीएसटी होगा ना, वो के एक तो खुद से सेट ऑफ होगा यानी आउटपुट सीजीएसटी से, ठीक है। पर और दूसरा वो किससे सेट ऑफ होगा? आउटपुट आईजीएसटी से, पर वो आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। मैं ये सेट ऑफ बोल रहा हूं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि याद है मैंने चैप्टर के शुरू में कहा था कि इनपुट, जब आपने ये कहा था कि इनपुट जीएसटी एक एक्सपेंस होगा, तो मैंने कहा था इनपुट जीएसटी एक्सपेंस नहीं होगा, एसेट होगा। और ऐसा क्यों होगा, इसका लॉजिक मैंने क्या दिया था कि इनपुट जीएसटी को आप सेट ऑफ कर सकती है अपने आउटपुट जीएसटी से, इनपुट जीएसटी को आप अपने आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर सकती हैं और वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा, क्योंकि आउटपुट जीएसटी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी, और इसलिए आपका इनपुट जीएसटी आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा, इसलिए वो आपका एसेट है, ठीक है। तो इनपुट जीएसटी क्या होगा, ये जो इनपुट सीजीएसटी होगा ये केवल आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। ओके। अब ऐसा ही इनपुट एसजीएसटी के लिए भी है। इनपुट एसजीएसटी भी जो होगा वो केवल और केवल एक तो खुद से यानी आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा और आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, ठीक है। सी से क्यों होगा?
क्योंकि मैम जीएसटी लॉ ने ऐसा कह रखा है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी की लड़ाई है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस यही है कि जीएसटी लॉ में सीजीएसटी एसजीएसटी की आपस में लड़ाई है और ये आपस में सेट ऑफ नहीं होते, एक दूसरे को सेट ऑफ नहीं करते। ठीक है। ऐसे अब लिखा गया है कुछ लॉ में, अगर कोई चीज लिखी गई है तो उसका लॉजिक कोई नहीं है मैम, वो एज इट इज याद रखनी पड़ती है हमें। ठीक है। इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है उसको टैक्स देना है, ये बात लॉ में लिख दी गई है, तो ये अब हमें याद रखनी है ना। ठीक है। इसका लॉजिक तो हम सोच नहीं सकते हैं कि क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 5 लाख वाले को आप टैक्स देने के योग्य मान रहे हो तो 4 लाख वाले को भी मानो, ऐसा कहा तो जा ही सकता है ना। 4.5 वाले को मानो, वो भी कौन सा गरीब हुआ। तो अगर कोई चीज लॉ में लिखी गई है तो वो हमारी मजबूरी है मैम, हमें लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है। उसका बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता, और इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सीजीएसटी एसजीएसटी को आपस में शट ऑफ क्यों नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्योंकि जीएसटी लॉ ने इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ठीक। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में शट ऑफ नहीं होते। ठीक। अब बेहतर चीज यही है याद रखने को, बेहतर चीज यही है याद रखने को बजाय कि आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी तीनों से सेट ऑफ होता है, सीजीएसटी आईजीएसटी दोनों से सेट ऑफ होता है। तो उससे अच्छा यही बात याद रखो ना, सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं होते, बाकी सब एक दूसरे को सेट ऑफ कर सकते हैं, है ना। सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं होंगे, बाकी सब एक दूसरे को भी सेट ऑफ कर सकेंगे। ठीक है। अब ये जो सेट ऑफ करने की प्रक्रिया होती है ना, इसमें आप पहले घर का मामला निपटाते हो। मतलब अगर इनपुट आईजीएसटी को मुझे सेट ऑफ करना है, हम इनपुट को आउटपुट में से सेट ऑफ करते हैं, तो अगर मुझे सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करना है तो पहले मैं ढूंढूंगा कि मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो घर का मामला हुआ, आईजीएसटी से पहले सेट ऑफ करेंगे ना। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा कि मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी है कि नहीं, तो सबसे पहले मैं आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ करूंगा। अगर इससे करने के बावजूद मेरे पास अगर इनपुट आईजीएसटी बच गया थोड़ा बहुत, मान लो मेरे पास था 20,000 रुपए का इनपुट आईजीएसटी और मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी कितने का है, 5,000 का, तो 20,000 को 5,000 से सेट ऑफ किया तो कितना बचा, 15,000, है ना। अभी भी इनपुट आईजीएसटी पूरा का पूरा सेट ऑफ नहीं हुआ और हमारा आउटपुट खत्म हो गया है ना। करेक्ट है। तो उसके बाद मैं किसके ऊपर जाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा कि मेरे पास क्या आउटपुट सीजीएसटी है। अगर मेरे पास आउटपुट सीजीएसटी है, मैं सेकंड नंबर पे जाऊंगा आउटपुट सीजीएसटी के पास। ठीक है। मैं डायरेक्ट उसके पास नहीं जाऊंगा, पहले आउटपुट आईजीएसटी के पास जाऊंगा। ठीक है। तो मैं आउटपुट सीजीएसटी के पास गया, आउटपुट सीजीएसटी के पास था 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए का इनपुट और सेट ऑफ हो जाएगा, कितना बचेगा, 5,000। ठीक है। और आउटपुट सीजीएसटी भी मेरे पास खत्म हो गया क्योंकि वो सेट ऑफ करने में काम आ गया उसको। ठीक है। और लास्ट में मैं जाऊंगा किसके पास, आउटपुट एसजीएसटी के पास, जिसके पास थे 5,000 रुपए का आउटपुट एसजीएसटी। तो 5,000 से 5,000 ये सेट ऑफ हो गया और आपकी एक भी रुपए की जीएसटी लाइबिलिटी नहीं बनी। ठीक है। करेक्ट है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं बची ना। अगर देखो आपके पास इनपुट आईजीएसटी ना होता, अगर आपके पास इनपुट आईजीएसटी ना होता तो आपको आउटपुट आईजीएसटी भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता, आउटपुट सीजीएसटी भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता, आउटपुट एसजीएसटी भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता। बताओ करेक्ट कि नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट को पे क्या करना पड़ता है, आपको एज अ सेलर आपको क्या पे करना पड़ता है, आउटपुट वाला अमाउंट पे करना पड़ता है जाके ना। क्योंकि इनपुट वाले के लिए तो आपने पेमेंट करी होती है किसी को, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं बस इतना पूछ रही थी, हमने सबको आईजीएसटी में सुनाया था। जा रहे हैं टिल्लू की यहाँ। अच्छा दी बात कर लेंगे 4 बजे 5 एक सेकंड रुकिए मैम। अच्छा क्या फायदा, कोई फायदा तो है नहीं, मत काम है नहीं। हाँ बात ले। ठीक है। हाँ आप क्या कह रही थी, अपना डाउट एक बार और बोल दीजिए जरा। सब आईजीएसटी में सुनाया। हाँ हाँ, ये जो इनपुट आईजीएसटी है इसको मैंने माइनस किया है आउटपुट आईजीएसटी में से, आउटपुट सीजीएसटी में से, आउटपुट एसजीएसटी में से। क्यों? क्योंकि इनपुट को आउटपुट में से सेट ऑफ किया जाता है। ठीक है। आउटपुट बड़ा भाई है जो कि अपने छोटे भाई के पाप धो रहा है।
ठीक है, उसका छोटा भाई कौन है, इनपुट, तो इसके पाप कौन धोएगा, आउटपुट धोएगा, ठीक है। तो इसके ये इनपुट को आउटपुट में से इसलिए माइनस किया जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। ओके। और अब आपको और क्लियर समझ में आ भी रहा होगा कि एक सेकंड रुकिए मैम बस। ये नहीं ठीक से रुको, रुकी रहो। हेलो, मैं कह रहा हूं अब आपको और क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि इनपुट जीएसटी एक एसेट होता है, क्योंकि आप देख सकती हैं कि अगर हमें हमारे पास ये 20,000 का इनपुट आईजीएसटी ना होता तो हमें 5,000 का आउटपुट आईजीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता, 10,000 का आउटपुट सीजीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता, 5,000 का आउटपुट एसजीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता। करेक्ट है कि नहीं बताओ, है ना। तो इसीलिए ये इनपुट आईजीएसटी क्या कर रहा है, हमारी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है, और हमारी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है तो ये हमारे लिए एसेट हुआ, करेक्ट। कोई डाउट इसमें कि नहीं बताओ, तब मैं आगे बढ़ूं। चलो, एंट्री कैसे होगी सेट ऑफ की? हाँ एंट्री क्या होगी वो देखेंगे अभी, पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद एंट्री तो कर ही लेंगी आप, है ना, वो अभी बताते हैं। प्रोसेस समझ में आ रहा है ना, कि पहले हम आईजीएसटी, अगर हमारे पास इनपुट आईजीएसटी है तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, आउटपुट आईजीएसटी, उससे सेट ऑफ करेंगे। फिर अगर उसके बाद हम किस पे जाएंगे, आउटपुट सीजीएसटी ढूंढेंगे, फिर उससे सेट ऑफ करेंगे, और फिर हम किसके लास्ट में किसके पास जाएंगे, आउटपुट एसजीएसटी के पास, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल। इसमें मान लो आपके पास है 10,000 रुपए का इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। 10,000 रुपए का अगर आपके पास इनपुट सीजीएसटी है तो सबसे पहले आप जाएंगे आउटपुट सीजीएसटी के पास, ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी के पास पहले नहीं जाओगी, किसके पास जाओगी, आउटपुट सीजीएसटी के पास। क्यों, क्योंकि वो घर का आदमी है, सीजीएसटी घर के लोग हैं, तो पहले घर का मामला शांत होगा। तो मान लो आपके पास है 5,000 रुपए का आउटपुट सीजीएसटी, तो ये 5,000 से 5,000 रुपए तक का आपका इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5,000 रुपए, है ना। और ये पूरा का पूरा आउटपुट सीजीएसटी खत्म। और उसके बाद आप जाएंगी सेकंड नंबर पे किसके पास, आउटपुट आईजीएसटी के पास, और इसके पास है 5,000 रुपए का आउटपुट आईजीएसटी, तो ये इसको सेट ऑफ कर देगा। तो अब आपके पास कोई भी इनपुट सीजीएसटी नहीं बचा और आपके पास आउटपुट आईजीएसटी भी नहीं बचा, करेक्ट है, समझ गई। तो अगर आपको इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ करना है तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे आप, आउटपुट सीजीएसटी के पास, और उसके बाद किसके पास जाएंगी, आउटपुट आईजीएसटी के पास, ठीक है। आईजीएसटी बहुत ही पावरफुल चीज है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले उसके पास जाएंगी, पहले आप घर के आदमी के पास जाएंगे जो कि सीजीएसटी वाला है, ठीक है। और अब आप एसजीएसटी का भी मामला समझ गई होंगी, लेकिन चलो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। मान लो 10,000 रुपए का इनपुट एसजीएसटी भी है आपके पास, तो आप सबसे पहले कहां जाएंगे सेट ऑफ करने के लिए इसको, आउटपुट एसजीएसटी के पास, और आउटपुट एसजीएसटी के पास मान लो है 5,000 रुपए, ठीक है। आउटपुट एसजीएसटी के पास अगर है 5,000 रुपए, तो 5,000 से ये 5,000 तक का इनपुट सेट ऑफ कर देगा, 5,000 का बचेगा, तो वो कौन सेट ऑफ करेगा, वो सेट ऑफ करेगा आउटपुट एसजीएसटी, अगर आपके पास है तो, ठीक है, समझ गई। ओके। चलो इतना समझ में आ गया है तो बढ़िया है। अब हम फाइनली अपनी एंट्रीज के ऊपर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो इनपुट आईजीएसटी है ना, इसको सेट ऑफ करेंगे। तो बताओ सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना चाहिए सेट ऑफ करने के लिए, मुझे इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढना चाहिए, हाँ, तो आउटपुट आईजीएसटी से मैं इसको सेट ऑफ करूंगा, ठीक है। तो आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या होती है, आउटपुट अकाउंट को डेबिट किया जाता है, जो भी होता है,
और इनपुट अकाउंट जो भी होता है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो सेट ऑफ की ये एंट्री होती है, ठीक है, समझ गई? इसको बुक कॉपी वॉपी पे जहां लिखना हो लिख लो, क्योंकि मैं इसको रब करना चाहता हूं। फिर से बोल दीजिए सर। आउटपुट अकाउंट डेबिट टू इनपुट अकाउंट, जो भी आउटपुट है, हाँ, जो भी आउटपुट अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे और जो भी इनपुट अकाउंट है उसको क्रेडिट किया जाएगा। क्या आप इसको भी बहुत डीप में समझना चाहती हैं? चलो, वैसे ये नीडेड नहीं है, लेकिन अगर डीप में समझना चाहती हैं तो देख लो। जब ये आउटपुट आपके पास आया था तो ये क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था ना, आउटपुट आईजीएसटी। और जब ये इनपुट आईजीएसटी आपके पास आया था तो ये क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। अब सेट ऑफ करने के लिए क्या कर रही है आप? इनकी अमाउंट्स को कम कर रही है ना, तो इनकी अमाउंट को कम कर रही हैं, यानी आप इनको कैंसिल कर रही हैं। और कैंसिलेशन के लिए मैंने बताई है, अगर किसी चीज को कैंसिल करते हैं तो उसको, अगर डेबिट वाली चीज को कैंसिल कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, अगर क्रेडिट वाली चीज को कैंसिल कर रहे हैं तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो इनपुट आईजीएसटी है ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और ये आउटपुट आईजीएसटी जो है ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। चलो, पांचवी एंट्री क्या होगी? आउटपुट आईजीएसटी को आप डेबिट करेंगे और इनपुट आईजीएसटी को आप क्रेडिट करेंगे। मैम लग नहीं रहा क्वेश्चन पेपर आज डिस्कस हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट काम हम लोग का ये क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करना है, वो जर्नल के टेस्ट का। तो वो अगर आज हो जाता है तो ठीक है, जो कि मुश्किल लग रहा है क्योंकि 15 ही मिनट बचे हैं हम लोग के पास, 15-20 मिनट। आज 5 बजे तक का टाइम है आपके पास, कितने बजे तक का है? हाँ, नहीं ये टाइम 5 बजे तक का। 4:30 तक ही पढ़ पाएंगी? चलो फिर, अगर 5 तक पढ़ लेती तो शायद हो जाता, लेकिन चलो अगर 4:30 तक है तो कोई इशू नहीं। हम लोग जो वेडनेसडे वाली क्लास है उसमें पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी हम लोग का काम 5-6 दिन से पड़ा हुआ है, उसको किया नहीं। आपने सोल्यूशन करके तो मुझे वेडनेसडे तक दे दिया था, पर मैंने चेक करके भी आपको बता दिया था, लेकिन वो अभी तक आपको आपकी गलतियां नहीं बताई, तो वो बताना तो है ही। तो आउटपुट आईजीएसटी डेबिट करेंगे, इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट करेंगे। बताओ कितनी अमाउंट से मैं ये एंट्री करूं? आपके सामने आपकी अमाउंट्स खुली है, कितने अमाउंट से करूं? 16,200। गलत है मैम, फिर से वही बात पे फोकस करो। इनपुट को आउटपुट में से सेट ऑफ कर रहे हैं, इनपुट को आउटपुट में से सेट ऑफ कर रहे हैं, तो अमाउंट किसकी लोगी? इनपुट की, ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ किया किसको जा रहा है? इनपुट को किया जा रहा है ना, तो अमाउंट। मैम सेट ऑफ बोलना पड़ेगा क्योंकि एंट्री उसी चीज की हो रही है, ठीक है। आप माइनस कहें तो मैं माइनस बोल दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो एप्ट शब्द नहीं है इसके लिए, ठीक है। चलो ठीक है, आप बुक में भी इसको सेट ऑफ ही देखेंगी, ठीक। चलो, तो फिलहाल के लिए आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको माइनस ही कर दे रहा हूं कि इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी में से माइनस कर रहे हैं ना, इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी में से माइनस कर रहे हैं, तो अमाउंट किसके लेंगे? इनपुट आईजीएसटी की, क्योंकि इसको माइनस किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो 9,000। अब 9,000 का इनपुट आईजीएसटी आपने सेट ऑफ सॉरी माइनस किया है, तो उसके बाद ये खत्म हो गया है ना, क्योंकि ये माइनस किया खत्म हो गया। अब आपके पास बताओ कितने रुपए का आउटपुट आईजीएसटी बचा है? कितने रुपए का आपके पास अब भी आउटपुट आईजीएसटी बच गया है? कैलकुलेटर रखा है बगल में कि नहीं, या मोबाइल पे खोल लो? मोबाइल पे ना खोलो, अपना जो कैलकुलेटर होगा वही ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, 7,200। तो हमारे पास अब भी कितने रुपए का आउटपुट आईजीएसटी बचा है? 7,200। अब देखो इसका क्या होगा। अगर मान लो आपके पास इनपुट सीजीएसटी जो आप सेट ऑफ करने जा रही हैं वो कम पड़ गया,
मतलब उसके लिए आउटपुट सीजीएसटी अगर कम पड़ गया तो वो वहां काम आएगा इनपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए, ठीक है। या इनपुट एसजीएसटी जब सेट ऑफ करने जाएंगी, अगर उसके लिए आउटपुट एसजीएसटी कम पड़ गया तो आपके लिए वो आउटपुट आईजीएसटी काम आएगा उसको सेट ऑफ करने के लिए, ठीक है। करेक्ट है, क्योंकि आप जानती हैं इनपुट सीजीएसटी को हम सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ करते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी अमाउंट बच जाए तो किससे सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी से। और उसी तरह इनपुट एसजीएसटी को सबसे पहले आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ करते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी अमाउंट बच जाए तो किससे सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी से, ठीक है। ओके। तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए काम आ सकता है। तो अभी हम बढ़ते हैं किसके लिए, अभी हम बढ़ते हैं इनपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए, इसको सेट ऑफ करते हैं। तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे हम लोग, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। मुझे बताओ ये एंट्री कितने रुपए से होगी। इसको किससे करना है? आउटपुट सीजीएसटी को मैं इनपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ कर रहा हूं, बताओ कितने रुपए से एंट्री होगी। सर तो हम लोग इसको आउटपुट आईजीएसटी से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, आउटपुट आईजीएसटी से, उसमें पैसे बचे हैं ना। आउटपुट किसमें बचा है पैसा, आउटपुट आईजीएसटी में। हाँ। अरे मैम वही तो मैं आपको बताया था, आपको इनिशियल चीज मैंने आपको यहां क्या बताई, जब आप इनपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करने जाएंगी तो सबसे पहले किससे करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी से, ठीक है। फर्स्ट किससे करेंगी, आउटपुट, ये प्रोसेस का काम है मैम, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, ये टैक्स अकाउंटिंग है, ठीक है। हमें नियम और कायदे कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इनपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करने जा रही हो तो देखो कि आउटपुट सीजीएसटी मौजूद है कि नहीं, अगर वो मौजूद है सबसे पहले उसी से सेट ऑफ होगा। और उसके बाद अगर अमाउंट बच गई, जैसे कि यहां 10,000 में से 5,000 बच गई थी, तो फिर हम किसके पास गए थे, आउटपुट आईजीएसटी के पास मदद के लिए कि इसको सेट ऑफ कर दो, ठीक है। ओके। तो इसीलिए हम सबसे पहले एंट्री क्या पास करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। अगर इसके बाद भी अमाउंट बच गई तो आप आउटपुट आईजीएसटी से इसको सेट ऑफ करेंगे, उसकी एंट्री क्या बनेगी, आउटपुट आईजीएसटी को डेबिट करेंगी, ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। क्लियर है मैम, करेक्ट है। यस सर। तो बताओ कितने अमाउंट से एंट्री होगी, कितने अमाउंट से एंट्री होगी ये वाली, $1800। 1800। और 1800 से जब आप एंट्री करेंगे तो आपके पास इनपुट सीजीएसटी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। है ना, जब आपने 1800 से एंट्री कर दी तो इनपुट सीजीएसटी तो आपके पास खत्म हो गया। अब बताओ कितने रुपए का आउटपुट सीजीएसटी बचा होगा इस एंट्री के बाद आपके पास, 1800। बिल्कुल सही। अब लास्ट सेट ऑफ किसका बचा है, इनपुट एसजीएसटी का, ठीक है। तो इनपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ करते हैं, इसके लिए एंट्री क्या होगी, मैंने अगर अच्छा इसके लिए आप पहले किसको देखेंगी, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी के को सेट ऑफ करना है तो किससे करो, सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी से कि आउटपुट एसजीएसटी से कि आउटपुट सीजीएसटी से, आउटपुट एसजीएसटी। सबसे पहले आउटपुट एसजीएसटी से, ठीक है। और सीजीएसटी का तो सवाल ही नहीं उठता, ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि सीजीएसटी एसजीएसटी की लड़ाई है, ये तो कभी गलती से भी नहीं करना है, ठीक है। अरे ये व्हाट्सएप के मैसेज कहां से खुल रहे हैं,
चलो, तो कितने अमाउंट से एंट्री करूं ये SGST वाली? 1800। ओके, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। $1800। तो ये 1800 वाली मैंने एंट्री की, तो इससे मेरे पास इनपुट SGST अब खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये खत्म मेरे पास से। अब मेरे पास ये तीनों आउटपुट बचे हैं। अच्छा, आउटपुट SGST कितने रुपए का बचा होगा? 1800। 1800। ठीक है, अब ये जो आउटपुट आपके पास बचा है, अब आपके पास एक भी रुपए का इनपुट GST नहीं है, तो अब आप इसको सेट ऑफ कर सके। ठीक है, अब आपके पास एक भी रुपए का इनपुट नहीं है यहां सेट ऑफ करने के लिए, तो अब आपको ये जो तीनों आउटपुट GST बचे हैं ना, ये गवर्नमेंट को पे करने पड़ जाएंगे अब। ठीक है, गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे अब ये। क्लियर है? तो अब GST पे करने की हम एंट्री क्या करेंगे? GST पे करने के लिए आप आउटपुट का अकाउंट डेबिट करेंगे, जो भी आउटपुट GST आप पे कर रही हैं उस आउटपुट GST का अकाउंट डेबिट करेंगी। आउटपुट से इनपुट माइनस होगा ना? इनपुट, हाँ, आउटपुट में से इनपुट माइनस होगा। ठीक है, ये लो, इसको भी आप कहीं साइड में लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो जो आपने आप क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ साथ ये कवर होता रहेगा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो लिखेंगे ही, तो उसके साथ कवर हो जाएगा। तो टैक्स पे करने की ये एंट्री होगी। जो भी आउटपुट आप पे कर रही हैं उसको डेबिट कर लें और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दें। ठीक है, करेक्ट है? आगे बढ़ूं? चलो, तो मुझे यहाँ टोटल कितने टैक्स पे करने हैं? मुझे यहाँ तीनों टैक्स पे करने हैं। IGST भी पे करना है, CGST भी पे करना है, SGST भी पे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों को ही डेबिट कर लेता हूँ और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे कोई दो या एक पे करने होते तो सिर्फ उतने को डेबिट करता। ठीक है, लेकिन यहाँ तो तीनों को ही करना है। तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कितने का IGST हम पे करने जा रहे हैं गवर्नमेंट को? 7200। और कितने का CGST और SGST पे करने जा रहे हैं? 1800 का। तो 1800 ये और 1800 ये, तो टोटल हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को? 10,800 का। 10,800 का GST पे कर रहे हैं। ठीक है, ओके, हाँ। तो तो बैंक में ही होगा, कैश नहीं होगा क्या? नहीं मैम, टैक्स पेमेंट कैश में नहीं होती है, बैंक में जाके चालान वगैरह के थ्रू होता है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? नहीं। चलो एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं जरा। ठीक है, चैप्टर आपका खत्म हो गया है, लेकिन मैं एक पॉसिबिलिटी यहां लेता हूं कि, अच्छा, नोट वोट तो नहीं करना था उसमें कुछ? नहीं, मैं वीडियो से करूँगी, अभी नहीं करना। हाँ सर, वैसे भी आज नोट करने वाला कुछ ज़्यादा ही है, तो इसलिए बाद ही में आराम से करेंगे। आप लोग समझदार होते हैं मैम, रिकॉर्डिंग में से नोट कर लेते हैं।
सीए वाले होते हैं वो बीच में रोक देते हैं, कहते हैं कि पहले रुको, पहले नोट करना है, बाद में आगे बढ़ना। चलो, अब मैं एक पॉसिबिलिटी ऐसी ले रहा हूं मैम कि मान लो मेरे पास है इनपुट सी जी एस टी 20,000 रुपए की, ठीक है। और मान लो मेरे पास है आउटपुट सी जी एस टी 5,000 रुपए की, और आउटपुट आई जी एस टी है कितने रुपए की, 10,000 रुपए की। तो जनरल एंट्री मेरे को करनी है मैम। पहली एंट्री बताओ मैं क्या करूंगा सेट ऑफ की। पहली सेट ऑफ की एंट्री मेरी क्या होगी? बोलो। यस सर। पहली सेट ऑफ की एंट्री मेरी क्या होगी गिवन दीज थ्री इंफॉर्मेशंस दैट आई हैव गिवन यू? आउटपुट आईजीएसटी डेबिट। आउटपुट आईजीएसटी डेबिट करना चाहती हैं आप, पर क्या आपके पास इनपुट आईजीएसटी है? नहीं। तो क्यों करेंगे आउटपुट आईजीएसटी डेबिट? हमें सेट ऑफ किसको करना है? सबसे पहले देखो सेट ऑफ किसको करना है। तो सेट ऑफ किसको किया जाता है? इनपुट वालों को। और इनपुट वालों में आपके पास क्या है? केवल और केवल इनपुट सीजीएसटी है। तो इनपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करना है। और इनपुट सीजीएसटी को सबसे पहले किससे सेट ऑफ किया जाता है? इनपुट सीजीएसटी को सबसे पहले किससे सेट ऑफ किया जाता है? सीजीएसटी। हाँ, आउटपुट सीजीएसटी से ना। तो एंट्री क्या होगी बोलो? आउटपुट सीजीएसटी डेबिट। आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, ओके। क्रेडिट क्या करूं? 2। टू इनपुट सीजीएसटी। कितने रुपए से एंट्री होगी? 5,000। बिल्कुल सही। पांच हजार ना? सेकंड सेकंड एंट्री बताओ क्या करूं इसके बाद? आपके पास आउटपुट सीजीएसटी तो खत्म हो गया है ना, पूरा का पूरा सेट ऑफ हो गया है इससे, तो इसको काट देंगे। कितने का इनपुट बचा आपके पास इस समय? 15,000। 15,000 का। अब ये किससे सेट ऑफ होगा? आउटपुट आईजीएसटी। इसकी एंट्री बोलो। आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अमाउंट, 10,000। यस। अब भी पूरा का पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया ये, ठीक है। ये कितने से हुआ? 10,000 से ये वाली एंट्री हुई है। अब भी ये पूरा का पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया, आपके पास आउटपुट खत्म हो गया है मैम, ठीक है।
ये आउटपुट भी खत्म हो गया और अभी भी आपके पास कितने रुपए का इनपुट बचा है? 5,000 रुपए का। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा सर, जब हमारे पास आउटपुट खत्म हो जाए और ये इनपुट और इनपुट आपके पास अभी भी बचा हो, तब मैम आप कुछ नहीं कर सकती इसका। ठीक है, इनपुट अगर बच गया है लास्ट में और आउटपुट आपके पास समाप्त हो गए हैं सारे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इस इनपुट को आपको कहां ले जाना होगा? ये इनपुट जीएसटी डेबिट। नहीं, कुछ नहीं, इनपुट जीएसटी डेबिट नहीं। ये इनपुट जाएगा आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि इनपुट जीएसटी क्या होती है, एक एसेट होती है, तो इसीलिए बैलेंस शीट में एसेट्स में चला जाएगा। अगर सारा सेट ऑफ वगैरह करने के बाद भी आपके पास इनपुट बच रहा है और आउटपुट अब नहीं बचा है उसको सेट ऑफ करने के लिए, तो वो वैसे इनपुट को आप क्या करेंगी? बैलेंस शीट में एसेट में भेज देंगी। ठीक है, समझ गई? नहीं, अच्छा ठीक है। बैंक नहीं, वो बैंक वाला आउटपुट जीएसटी टू बैंक वाली एंट्री किसके लिए होती है? वो तो उसके लिए होती है ना, जब आउटपुट लास्ट में बचा होता है, इनपुट सारा समाप्त हो जाए तब, क्योंकि जीएसटी को पे करना होता है, आउटपुट जीएसटी को पे किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये वो सिचुएशन है जब आपके पास इनपुट जीएसटी बचा हुआ है और आउटपुट जीएसटी सारा समाप्त हो गया है, तो अब सेट ऑफ कहां से करेंगे आप? इस इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ कर नहीं सकते क्योंकि आउटपुट जीएसटी आपके पास है नहीं। तो फिर इस इनपुट जीएसटी को क्या किया जाएगा? इस इनपुट जीएसटी को आप भेज देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में ये लिखा जाएगा एज इनपुट सीजीएसटी। ठीक, अब बैलेंस शीट में इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह की जाती है वो हम लोग फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप ये सोल्यूशन नोट करिएगा और इस सोल्यूशन में इसी तरह लिख लीजिएगा कि ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास इनपुट जीएसटी बच जाए, ठीक है, और आउटपुट जीएसटी आपके पास नहीं है उसको सेट ऑफ करने के लिए, तो वो जो इनपुट जीएसटी है वो आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है मैम, दैट्स इट फॉर जीएसटी। ठीक है, इतना ही था इसमें। अब वेडनेसडे को सबसे पहले हम लोग वही आपका टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे जर्नल का। ठीक है, ओके, और वेडनेसडे को हम लोग जर्नल का टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे लेजर, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो उसको डिस्कस वो चैप्टर शुरू करेंगे टेस्ट पेपर डिस्कस करने के बाद। अच्छा, आपने वो 10 क्वेश्चन तो कर लिए जर्नल के आगे के, है ना, जो कि आप मुझे भेज देंगी, तो मैं आपको एक नया असाइनमेंट दे देता हूं। वो असाइनमेंट होगा जीएसटी पे। 9 क्वेश्चन ही होगा। 9 है तो एक आज कर लेना। ठीक है, आज से लास्ट टाइम कल हो जाएगा। कल करेंगी? हम्म, अच्छा, चलो ठीक है फिर। तो जीएसटी का मैं आपको असाइनमेंट देना चाहता हूं। जीएसटी में अप्रॉक्स आपकी बुक में एक्सक्लूडिंग एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एडिशनल क्वेश्चंस आपके पास 10-12 क्वेश्चन होंगे करने को। तो वो जो 10-12 क्वेश्चंस है आपकी एक्सरसाइज में आपके पास करने को, वो 10-12 क्वेश्चंस आप मंडे तक कर लीजिए। बहुत टाइम है मंडे तक, है ना? कर लेंगी क्या यार? अरे मंडे तक कर लेंगी। नहीं, अरे आपकी मम्मी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम इसकी स्पीड बढ़वाएंगे क्वेश्चंस करने की। अरे सर, तो स्कूल का भी काम होता है। ठीक है वो, लेकिन मंडे तक नहीं आगे का टाइम कर लेंगे। चलो स्पीड बढ़ाओ मैम। मैम ऐसे पता है नुकसान क्या होता है? आप ऐसा है, क्वेश्चन बताइए, हाँ, कितने करने हैं क्वेश्चन? 10-12 क्वेश्चन ही है पूरी एक्सरसाइज में। 12 हाँ, एडिशनल क्वेश्चंस मत देखना। 12 है ना क्वेश्चन, तो ठीक है। वेडनेसडे, अगले वेडनेसडे। एडिशनल क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन अभी ट्वेल्थ में करने की उसको जरूरत पड़ेगी, अभी इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 11th में। तो ये 10-12 क्वेश्चन वेडनेसडे तक कर लेंगी। अच्छा मैम, मैं आपको वो कह रहा था कि इसमें नुकसान क्या है कि आप दिन में अगर एक ही 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही है तो उससे आपकी स्पीड नहीं इंप्रूव होगी, है ना? आपको स्पीड भी तो इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान के चलो जैसे जैसे सिचुएशन बेहतर हो रही है, हो सकता है आपका फाइनल एग्जाम जो है
वो आपके स्कूल में हो और वो सब्जेक्टिव मोड में हो, पूरा 3 घंटे का प्रॉपर पेपर, तो इस स्पीड से उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाना मुश्किल होगा। तो उसके लिए आपको स्पीड एनहांस करनी है, और स्पीड एनहांस आप तब कर पाएंगे जब आप एक दिन में 6 से 8 क्वेश्चन करने लग जाएं। ठीक है, मैं आपको घंटे का आउटपुट नहीं दे रहा हूं कि इतने घंटे पढ़ो उतने घंटे पढ़ो, लेकिन मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि एक दिन में किसी तरह ऐसे टाइम निकालो कि 6 से 8 क्वेश्चन कर पाओ अकाउंट्स के। क्या आप निकाल पाएंगे इस समय, आपको ऐसा लगता है? हेलो, अगर नहीं निकाल पाएंगी तो थोड़ा समय निकालिए उस हिसाब से कि 6 से 8 क्वेश्चंस हो जाएं, क्योंकि स्पीड तो बढ़ानी है ही ना। ठीक, मिनिमम 6 है, 6 अगर कर रही है तो ठीक है, 6 अगर 6 का आउटपुट अगर आप 6 ले रोज का, ठीक है। ओके। ओके, फिर आज के लिए इतना ही है मैम, धन्यवाद। ओके सर। हम्म, थैंक यू। थैंक यू।